एक लड़की जिसने अपने देश के लिए शादी भी जासूसी के मकसद से की। एक सोल्जर जिसने दुश्मन के इलाके में घुसकर जवाब दिया, गोली से नहीं, स्ट्रैटेजी से। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, जय हिंद, जय हिंद। और एक रेड जो असली थी मगर लगी जैसे कोई फिल्म चल रही है। अब सोचिए, जब जिंदगी इतनी फिल्मी हो सकती है तो जब इन पर फिल्में बनी होंगी वो कितनी इंटरेस्टिंग होंगी। बॉलीवुड ने रियल लाइफ से कई कहानियां उठाई हैं, कुछ सच जैसी, कुछ सच से भी ज्यादा ड्रामेटिक। लेकिन क्या हम जो भी देखते हैं वो सच होता है या हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं? आज जानेंगे कुछ ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज के बारे में जो एक सुपरहिट स्क्रिप्ट बन गई। 2018 में रिलीज होती है फिल्म राजी, जिसने देशभक्ति को एक नई परिभाषा दी। कोई बंदूक नहीं, कोई युद्ध का मैदान नहीं, बस एक लड़की और उसकी खामोश लड़ाई। इस फिल्म में आलिया भट्ट एक इंडियन स्पाई सहमत का रोल निभाती हैं, जो कि पाकिस्तान में जाकर एक पाकिस्तानी फौजी से शादी करती है और जासूसी भी। लेकिन ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है, ये हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत से ली गई है, जो एक रियल लाइफ इंडियन स्पाई की सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसी महिला जिसका नाम कभी आधारिक रूप से सामने नहीं आया, एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने बिन आवाज़ के एक पूरी जंग जीत ली। लेकिन स्क्रीन पर जो सहमत हमें दिखती है वो काफ़ी फिल्मी है, डायलॉग से भरी है, म्यूज़िक के साथ। लेकिन असल ज़िंदगी की सहमत इससे कहीं ज़्यादा शांत और लो प्रोफाइल थी। उनके मिशन में ना कोई बैकग्राउंड स्कोर था, ना ही कैमरे का फोकस, बस एक खुफिया आवाज़ जो दुश्मन की हर हरकत को हमारे देश तक पहुंचा रही थी। राजी एक बेहतरीन फिल्म है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि रियल हीरोइज्म हमेशा हाई वोल्टेज नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल होता है, एक कोड वर्ड, या सिर्फ राजी हूँ कहना। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। हाउस द जोश, इस एक लाइन ने पूरे देश को जोश से भर दिया था। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, जय हिंद, जय हिंद। और विकी कौशल रातों रात बन गए थे भारत के रील कमांडर। 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री एक्शन फिल्म थी, लेकिन इसकी जड़ें थी 2016 की उस असली घटना में, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मकसद था उरी में शहीद हुए 19 जवानों का बदला। फिल्म में इस मिशन को देशभक्ति, एक्शन और इमोशन से लपेट कर एक सिनेमैटिक पैकेज बना दिया था, और हर मोड पर बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लोमो और पंची डायलॉग थे। लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। असल जिंदगी में सर्जिकल स्ट्राइक रात के अंधेरे में सांस रोक कर की गई घुसपैठ थी, जिसमें कम्युनिकेशन रेडियो साइलेंस में किया गया था, और सबसे बड़ा हथियार था चुप्पी। ना कोई कैमरा था, ना तालियां, सिर्फ एक मिशन देश के लिए। न्यूज़ में आपने अक्सर रेड के बारे में सुना होगा, लेकिन 1980 में हुई सरदार इंदर सिंह के घर हुई रेड एक नया रिकॉर्ड बना लेती है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली रेड का। और इसी पर बनी अजय देवगन की फिल्म रेड, एक ऐसी फिल्म जिसने सबको अपनी कुर्सियों से चिपके रहने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म 1980 के दशक की एक ऐसी इनकम टैक्स रेड पर आधारित है जिसने उस वक्त पूरे कानपुर को हिलाकर रख दिया था। फिल्म में एक पॉपुलर नेता है जिसकी हवेली में नोटों के ढेर, जमीनों के फर्जी कागजात और तिजोरियां जो हर दीवारों के पीछे थी, वो सामने आ जाती हैं। फिल्म में रेड एकदम थ्रिलर स्टाइल में दिखाई गई, टेंशन, हाई स्टेक्स और घर वालों की घूरती हुई आंखें। लेकिन असल जिंदगी की रेड उससे बहुत अलग थी। वो ऑपरेशन था साइलेंस का, जो ना किसी डायलॉग से शुरू हुआ और ना किसी की तालियों पे खत्म। इनकम टैक्स ऑफिसर्स की एक ऐसी सीक्रेट टीम, बिना पुलिस, बिना मीडिया, बिना हल्ला के, सीधे घर के अंदर, और फिर शुरू हुआ 3 दिनों तक चलने वाला सिस्टम शेकिंग मिशन। फिल्म ने इस केस को एक मसालेदार थ्रिलर बना दिया, जो ज़रूरी भी था ताकि दर्शक जुड़े रहें। लेकिन असल हीरो वो लोग थे जिन्होंने बिना लाइमलाइट के देश का पैसा देश के नाम किया था। एक पार्टी, भीड़, गन शॉट और फिर नो वन किल जेसिका। ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं था, ये एक सच्ची घटना का कड़वा सच था जिसने पूरे देश को झंझोर दिया था। दिल्ली के एक पॉश रेस्टोरेंट में जेसिका लाल को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने एक मंत्री के बेटे को ड्रिंक देने से मना कर दिया था। गवाह थे पर चुप, सबूत थे मगर दबा दिए गए, कातिल सामने था फिर भी कातिल नहीं मिला। 2011 में आई फिल्म नो वन किल जेसिका इसी केस पर आधारित थी, और विद्या बालन ने निभाया था जेसिका लाल की बहन का किरदार।
जो सिस्टम से अकेले भिड़ती है और फिर साथ आता है मीडिया। फिल्म में दिखाया कैसे जब जनता सवाल पूछना शुरू करती है तो कानून भी जवाब देने पर मजबूर हो जाता है। हाँ, फिल्म में थोड़े ड्रामेटिक पन जोड़े गए थे, तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग जो तालियां बटोरे और मीडिया को थोड़ा हीरो बना दिया गया था, लेकिन जो भावना थी वो असली थी। गुस्सा, दर्द और वो चुप्पी जो पूरे देश ने सुनी थी वो सब फिल्म में जिंदा था। ऐसा ही कुछ इरफान खान की फिल्म तलवार में भी था, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक आईना थी उस भारतीय सिस्टम का जहां सच्चाई अक्सर फाइलों में दब जाती है और फैसले धुंधले हो जाते हैं। ये फिल्म 2008 के आरुषि तलवार मर्डर केस पर आधारित थी, एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम तक हर कोई इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने में लगा था, लेकिन तलवार ने कुछ अलग किया। इसने हमें सच्चाई पर चीखने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि इसने हमें 3 अलग अलग थ्योरीज दिखाई, 3 अलग नजरिए, 3 अलग सच, और फैसला वो दर्शकों पर छोड़ दिया। फिल्म में इरफान खान ने एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया जो ठंडे दिमाग वाला था, लेकिन भीतर ही भीतर सच्चाई की आग में जल रहा था। उनके हर डायलॉग में सिस्टम से लड़ने की बेचैनी थी। तेरे में थोड़ी सी भी अकल होती तो ये केस वहीं खत्म हो गया। और कैमरे के हर फ्रेम में एक सवाल, क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया। क्या हम सच जानने की इजाजत रखते हैं? तलवार एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं थी, ये एक माइंड रूम थ्रिलर थी, जहां जज नहीं दर्शक थे, गवाह नहीं थ्योरीज थी, और फैसला वो आपकी समझ पर। ये फिल्म ना तो किसी को दोषी ठहराती है और ना ही किसी को बेगुनाह साबित करती है। ये बस इतना कहती है कि जब सिस्टम खुद ही उलझा हो तो इंसाफ एक पहेली बन जाता है। तलवार उस सिनेमा की मिसाल है जो मनोरंजन से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दे। तो ये थी कुछ बॉलीवुड फिल्म्स जो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। कुछ में सवाल के जवाब मिले और कुछ ने और सवाल अपने पीछे छोड़ दिए। यही तो काम है सिनेमा का, सच्चाई दिखाना और उसी सच्चाई पर सवाल भी उठाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवी टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।